गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारी फ्री हैंड स्केचिंग की फर्स्ट क्लास आपने देख ली होगी और आई होप आपने प्रैक्टिस भी की होगी। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आगे बिल्कुल सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो है आपकी जो लाइंस हैं वो इम्प्रूव होंगी और आपके जो फ्री हैंड स्केचिंग में हेल्प करेंगी। तो अभी क्या है, कल की क्लास के अंदर हमने ये सब लाइंस प्रैक्टिस और शेप प्रैक्टिस हमने सारी चीज़ें सीखी थी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उसमें क्या है कि मैं आपको बताऊंगी फेस को किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे और अलग अलग डायरेक्शन में फेस को बनाने के लिए क्या हम टूल यूज़ करेंगे और क्या हम एलिमेंट्स उसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए। एंड क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो आप 8901498113 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, तो आप वहाँ से क्लासेस में जुड़ सकते हैं। तो चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जो ह्यूमन का जो फेस होता है वो ओवल शेप में होता है और वैसे आप स्क्वायर में भी बना सकते हैं, सर्कल में भी बना सकते हैं। सबका अपना बनाने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर हम ओवल शेप में बनाएंगे। पर ओवल शेप का आपको मालूम होना ज़रूरी है। इस तरीके से हमारी जो है ओवल शेप यहाँ पर आप अब जैसे ये आप मेरी हाथ की जो हैंडलिंग है वो देख रहे होंगे कि कैसे मेरा हाथ चल रहा है। पेंसिल पकड़ने का तरीका मैंने आपको बिल्कुल बताया था कल की क्लास में कि आपको थोड़ा सा दूर से पेंसिल को पकड़ना है और यहाँ पर आपको जब तक आपकी फाइन लाइन नहीं आ जाए तब तक आपको डार्क नहीं करना है। ये देखिए, यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से ओवल शेप बनानी है लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारे ओवल शेप की प्रैक्टिस करनी है। सबसे मेन बात यह है कि आज मैं साथ साथ आपको होमवर्क भी बताती जा रही हूँ कि इसमें आपको ये जो आज का जैसे जब भी मैं क्लास में काम करवाऊंगी तो वो आपको एज ए होमवर्क लेना है और प्रैक्टिस करनी है। तो ये देखिए, ह्यूमन बीइंग जो है उसके 3 पार्ट हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हम यहाँ पर लाइन लगाएंगे और यहाँ पे इसके आपको बिल्कुल सेंटर में लाइन नहीं लगानी है, इसके कहीं इतना छोड़ के आपको यहाँ पर इसकी एक आईज की जो पार्ट है वो यहाँ पर लगाना है। उसके बाद इक्वल पार्ट आपको करने हैं, इक्वल आपको नोज का मार्क लगाना है एंड इक्वल आपको लिप का मार्क लगाना है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हम ऐसे कैसे आईज बना सकते हैं, हमें क्या मालूम कि आईज यहाँ पे बनेंगी या कैसे बनेंगी और ये लाइन कैसे आएगी। देखिए, ये जो लाइन है हमारा जो अब हम आईज के जो बॉक्स बना रहे हैं इसके अंदर, ये सभी को मालूम होगा और अगर नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए कि आईज के जो 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, इसके सेंटर में जो लाइन जाएगी वो लाइन होगी ये वाली जो हमने अभी डिवाइड की है। और जो दूसरा पार्ट है, अब आप पूछेंगे कि दोनों आंखों के बीच में हम गैप कितना रखें। ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा क्वेश्चन यूँ लगा लीजिए बच्चों के लिए। अगर बच्चे सीख रहे हैं तो वो क्या कहते हैं, सोचते हैं कि मतलब इनमें या वो क्या करते हैं कि इक्वल गैप वो नहीं रखते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों आंखों के बीच जो हमने ये जो बॉक्सेस बनाए हैं आंखों के, दोनों आंखों के बीच एक बॉक्स का गैप रहेगा। यानी आपको इतना गैप रखना है कि एक बॉक्स हमारा बिल्कुल सेम शेप का यहाँ पर फिट हो जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर नोज का आपको बॉक्स बनाना है। अगर आप बिल्कुल सेंटर में बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको नोज का वो शेप बनानी है। उसके बाद लिप का पार्ट बनाना है लाइक दिस, ये लिप का बॉक्स बनाना है। अब मैं आपको लिप का भी बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है लिप का पार्ट जो है ये वाला, ये देखिए जो लिप की जो सेंटर लाइन होती है, ये वाली जो सेंटर, जब हम दोनों लिप को बंद करते हैं तो सेंटर में एक लाइन बन जाती है, वो यहाँ पर आएगी। तो तीनों पार्ट इक्वली डिवाइड होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। अब धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आपको ओवल शेप बनानी है सबसे पहले और उसके अंदर आपको पार्ट डिवाइड करते जाना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अब हम करेंगे, ये तो हो गया हमारा फ्रंट साइड का फेस। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रंट साइड का फेस। अब हम करेंगे साइड का, कि हमें साइड का कैसे करना है। अब देखिए, अगर आप जैसे मोस्टली बच्चे क्या हैं कि ये भी कर लेते हैं
जिसका बिल्कुल हमें साइड का फेस दिखाई देता है, इस तरीके से दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने आई बनाई, यहाँ पर उन्होंने नोज़ बनाया, यहाँ पर उन्होंने लिप बनाया। जैसे ये फोरहेड हो गया हमारा, यहाँ पर उन्होंने आई बनाई, आई के भी हम बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम करते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिप बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर दिया। पर ये चलो अगर अब कोई करता है तो वो अपने अपने तरीके से करता है, पर हमें हर एक चीज़ को माप तोल के करना है। उसके बाद जब आप करते जाएंगे धीरे धीरे तो आपके लिए इजी होता जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर ओवल शेप बना रही हूँ इस तरीके से, ये मैंने ओवल शेप बनाई। अब यहाँ पे मैंने सेंटर में लाइन लगाई तो फ्रंट का आपको आ गया, तो फ्रंट में कोई इशू नहीं है। अब आती है साइड की प्रॉब्लम कि साइड को कैसे करना है। अब जब भी आप साइड का फेस बनाएंगे तो ये वाला जो डॉट है और ये वाला जो डॉट है, यहाँ से इसको ऐसे लेके आइए लाइन को, लाइक दिस। और अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लाइन हमारी इसलिए है कि अगर किसी ने फ्रंट फेस किया और उसने थोड़ा सा साइड में कर लिया है तो ये साइड वाली लाइन है। अब आप पूछेंगे कि मैम इसके अंदर कैसे हम डिवाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लाइन जो है पर्सपेक्टिव के अंदर हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन का जो फेस है वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा, तो लाइन भी हमारी तिरछी आएंगी और यहाँ पे जाके टकराएंगी, फिर ऐसे आएंगी और फिर यहाँ पे जाके टकराएंगी, फिर ऐसे आएंगी, फिर यहाँ पे जाके टकराएंगी। इस तरीके से तीनों पार्ट डिवाइड होंगे, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जैसे अब हमारे ईयर का जो पार्ट है वो आप देख लीजिए, ये हम और भी ज़्यादा उसके अंदर जब डीपली आएंगे तो भी मैं बताऊंगी आपको, अभी मैं मोटा मोटा आपको बता रही हूँ। इसके बाद आपको ईयर बनाना है। ईयर का साइज क्या होगा, जहाँ से हमारी आँख का आईबॉल जो जिधर है यहाँ से, और नोज़ का जहाँ पे एंड है वहाँ से इस तरीके से हमारे ईयर बनेंगे, लाइक दिस। ऐसे हमारे ईयर बनेंगे। आई होप आपको जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारा। इसके बाद अगर किसी ने इस तरफ फेस किया हुआ है तो यहाँ पर ये वाला फेस आएगा ऐसे, ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पर आकर मिलेगी ऐसे। फिर इसी तरीके से अगर कोई फिर साइड करता जाएगा तो ये लाइनें उतनी ही राउंड में आती जाएंगी, लाइक दिस, इस तरीके से। समझ गए? सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको होमवर्क के उस पर क्या करना है कि आपको ओवल शेप की कम से कम 15 से 20 बार आपको सारे ओवल की शेप की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको पार्ट डिवाइड करने हैं, फिर आपको ये वाला हिस्सा करना है और इसमें आपको आईज नोज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद जैसे अगर आप सिंपल अगर आप कर रहे हो, जैसे यहाँ पर कल की क्लास के अंदर हम आपको और भी ज़्यादा बताएंगे इसके अंदर कि हमें ऊपर का नीचे का फेस कैसे डिवाइड करना है, वो भी हम बताएंगे। तो अभी हाल ही के लिए आपके लिए ये प्रैक्टिस वर्क है। आज आपको समझ आ गया होगा, मैं ऐसी आशा रखती हूँ। आपको प्रैक्टिस करनी है और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। सो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।